बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे कुछ बातें मरियम की शादी के बाद बड़ी स्पेकुलेट कर रही हैं चारों तरफ, जिसमें लोगों ने, कुछ लोग कह रहे हैं, वैसे तो देखिए जो कुछ दिख रहा है वो वीडियो में दिख रहा है। वीडियो में हर शख्स की वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज, ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसका क्या कैरेक्टर है, क्या उसका रोल है, कितना वो पॉजिटिव है अपनी फैमिली के लिए, कितना न्यूट्रल है, कितना नेगेटिव है, ये सब कुछ जो है ना एक वीडियो में एक्सप्रेस हो जाता है। सो यहाँ पर हम अगर किसी शख्स के बारे में कोई राय रखते हैं तो डेफिनेटली पर्सनल राय से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो होता है जो हम वीडियो में देख रहे हों, क्योंकि देखिए हम इनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करते जो हम सर्टन राय रखें और किसी को भी बैठे बैठे चुड़ैल बना दें, किसी को बैठे बैठे नेक बना दें, किसी को बैठे बैठे भूत बना दें, किसी को बैठे बैठे मुनाफिक बना दें और किसी को बैठे बैठे हम नेक बना दें। बेसिकली जो कोर रोल होता है, कोर इम्पॉर्टेंट रोल हमें दिख जाता है वीडियो में। इसी तरीके से जब से मरियम की शादी हुई है, ओवरऑल पैकेज तो कंप्लीट होने वाला है, जस्ट रिसेप्शन रहता है, तो यहाँ पे लोगों ने फोकस किया अली को। देखिए यहाँ पे लोगों ने कहा कि अली ने पार्टिसिपेट नहीं किया अपनी सिस्टर की शादी में, मरियम की शादी में, जबकि वो दूसरी शादी थी तो उसमें अली बेनियाज रहा। और शादी में लोगों ने देखा कि अली जो है वो अपनी बीवी के पीछे घूमता रहा और खाने में मगन रहा। अब सोचने की बात है, शादी वाला दिन है, आपकी अपनी पर्सनल फंक्शन है, खाने की कोई कमी थोड़ी है यार। उस वक्त क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपनी फैमिली वालों को कंपनी देते हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर अली की जो पर्सनैलिटी है वो ओवरऑल वीडियो में नज़र आ रही थी कि वो बेनियाज है और बेगर्ज है, वो अपने में मस्त में लगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अली को आने का मौका नहीं दिया, अली को पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं दिया और उस पर सवार हो गए लोग। देखिए क्वेश्चन ही, अली नन्ना दूध पीता बच्चा नहीं है और अली को हमने फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे, उसका कैरेक्टर हमारे सामने है, सबका सामने, बिलाल भी हमारे सामने, अली सामने, तीनों बहनें सामने, उमैर सामने और इवन के एक दिन में हमारे सामने थोड़ा थोड़ा हसन भी आने लगा है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है। ठीक है, अली को इनिशियल स्टेज से हम देख रहे हैं कि अली अपनी ही ज़ात में, अपनी फैमिली में मगन रहने वाला है, जिसमें उसकी बीवी और बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब से मरियम ने अपनी शादी का बताया, फिर वो जितनी भी एक्साइटेड होती थी, अब इवन कि हम मजाक उड़ाते थे, हम में इंक्लूड है पब्लिक, कमेंट्स करने वाले लोग, लेकिन जो उसकी अपनी फैमिली थी वो उसके सेंटिमेंट समझती थी। जाहिर है उनको पता होता होगा कि क्या उस पर गुजर रही है, क्या उसका लाइफ स्टाइल है, क्या थिंकिंग है। तो यहाँ पे जब उसकी बात पक्की हुई, वो अपने भाई को मिठाई खिलाने लगी, उस वक्त भी अली ना ऐसा लग रहा था कि कोई उसके इमोशंस नहीं है, कोई भी सेंटिमेंटल नहीं हो रहा कहीं, वो बस देखने के लिए, वीडियो के लिए बहन के सर पे हल्का सा हाथ रख दिया। याद है इससे पहले रमज़ानों में जब वीडियो बन रही थी, आई थिंक आमना की शादी हो रही थी, तो उस पर उसने कहा कि अब मुझे पराठे कौन बना के देगा, तो उसने कहा कि हाँ मोमिना बना के देगी, तो अली चुप हो गया। और वहाँ पे इनकी एक वीडियो में आपस में बहन भाइयों पे क्लैश भी हो गया था, जिस पे उसकी अम्मी ने इनको चुप कराया। ठीक है, तो अब आमना ने कहा कि मैं शादी के बाद आती थी और पराठे बना के अली को देती थी, जब तक मोमिना को इतनी परफेक्शन उसके हाथ में नहीं आई कि वो बनाए। तो ये तमाम चीज़ें नोट डाउन हुई। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अली को किसने मना किया कि तुम मरियम की शादी में पार्टिसिपेट ना करो? अली को किसने हाथ बांधे कि भाई मैं जाऊंगा, वीआईपी खड़े हो जाऊंगा मैं स्टेज पे या एंट्रेंस पे, मैं गेस्ट को वेलकम करूंगा, तुम वेलकम ना करो? किसने अली को ये कहा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम वीडियो ना बनाओ? किसने अली को ये कहा कि खाने में जब डाइनिंग स्टार्ट होगी तो मैं लोगों को पूछूंगा, मैं लोगों को कंपनी दूंगा, तुम ना दो? ये किसने कहा था? क्वेश्चन ये एक हर तरीके से बालिग इंसान, दिमागी तौर पे मैच्योर इंसान वहाँ बैठ के शादी का खाना खा रहा है बेनियाज होकर कि जैसे पता नहीं खाना कभी मिलेगा नहीं। आपका अपना पर्सनल फंक्शन था, आप घर जाके आराम से खा सकते थे। तो ये सब कुछ एक इंसान को पता होता है कि मेरा वजूद है, मेरा लिंक इस फैमिली से है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ना भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंसान सोचता है कि मेरा नाम ख़राब ना हो जाए, मेरा इमेज ना गिर जाए, यार मैं बोंदुओं की तरह बैठा हुआ हूँ। तो ये ख्याल तो अली को खुद नहीं था। यहाँ पे उमैर ने तो आके उसको मारा नहीं, या किसी ने उसके हाथ तो आके नहीं बांध दिए उमैर ने कि नहीं मैं करूँगा काम, तुम मत करो। तो ये तो फजूल सी बात है, लेम एक्सक्यूजेज है। और एक बंदा जो गलत है उसको गलत कहने की बजाय हम उसको पॉजिटिव कह रहे हैं, उसको मजलूम जाहिर कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, उमैर को यहाँ पे अपने नंबर बढ़ाने के मौके मिले, लेकिन वो मौके, वो चांस, वो टाइम भी अली ने ही दिया,
क्योंकि अली ऐसा है उस वक्त जो उसकी पोजीशन थी कि अगर वो नहीं, उमैर नहीं करता काम तो अली तो ऐसे ही बैठा हुआ था, उसको तो ये गर्ज ही नहीं थी। ना ही अली को मुझे दिखता है कि उसको अपनी किसी बहन से मोहब्बत है। मतलब एक होता है ना बंदा सेल्फिश किस्म का, जो सिर्फ अपनी बीवी की साथ और अपने बच्चों के साथ होता है और बराए नाम बस माँ बहनों के साथ होता है जब तक रह रहे, कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, कोई जो होता है ना कि मोहब्बत जो होती है वो चीज़ नहीं है। और वो चीज़ बहुत पहले से मैंने नोट की हुई है। फिर यहाँ पे मोमिना को सडनली कहा जा रहा है मोमिना मजलूम है, मोमिना मासूम है। ओ भाई, ना उनकी सास तेज़ है, ना आमना माँ रहती है। मरियम का चैप्टर वहाँ का ख़त्म हो गया है। और आयशा जो है वो तो अपने ही दिमाग में इतनी बदनाम है बेचारी, उसको तो कोई फेवर ही नहीं करता। ठीक है, इवन हाउ आप बोल रहे हैं कि मोमिना बहुत मासूम है, मोमिना को आगे नहीं बढ़ने दिया। अबे मोमिना को क्या नहीं आगे बढ़ने दिया, मोमिना का ही तो होल्ड है। मोमिना अपनी मर्ज़ी से उसने अपना बहुत ही लग्जरी किस्म का, फैंसी किस्म का सूट पहना है ना, जो बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रहा था, और मेकअप उसने अपनी पसंद से करवाया, ज्वेलरी उसने अपनी पसंद से ली, यानी कि उसने इतना अपने आप को फैसिनेट किया हुआ था, एक ग्लैमर लुक आ रहा था कि मरियम का जो जोड़ा है वो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था जो उसने लिया था, तो वो मानंद हो गया, वो बहुत यानी कि क्या कहना चाहिए जिसको, बहुत ही लाइट हो गया मोमिना के आउटफिट के आगे, मोमिना के मेकअप के आगे। तो यहाँ क्या मोमिना वो हो गई, मजलूम हो गई। मोमिना को किसी ने ये मना कर दिया कि तुम ना जाओ पार्लर और तुम जो है अपने में मगन रहो, या तुम घर में झाड़ू पोछा दो। बोले ना मुझे, आप ये बात बताएं मुझे। ठीक है, जिस तरीके से मोमिना के घर में मोमिना के अब्बू नहीं आए, तो इस तरीके से कोई भी रुक सकता था। मोमिना इतनी मजलूम होती तो वहाँ पे उसकी अम्मा उसे रोक लेती कि बेटा तुम्हारी भाभी की इस कंडीशन नहीं है कि वो जाए किसी इस तरीके की पार्टीज़ वार्टीज़ में, तो तुम रुक जाओ। लेकिन मोमिना अपनी लाइफ में मगन है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको कहना कि भाई ये चुड़ैलें हैं, ये भुतनियाँ है, भाई देखो कम कोई भी नहीं है, ना मोमिना कम है ना इनकी नंदे कम है। बात यह है कि मोमिना किसी के प्रेशर में नहीं है, मोमिना की अपना चैनल है, अपनी इनकम है, घर में वो मस्त मलंग है। ठीक है, घर में कोई पूछने वाला नहीं, अब तो बिल्कुल ही कोई पूछने वाला नहीं है। तो उस पे ये कहना कि नहीं भाई ये इन्होंने जुल्म किया है, आमना ने जुल्म किया। आमना ने क्या जुल्म किया है? आमना तो रहती ही नहीं है घर में, आमना का तो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर किया है आमना और उमैर ने कि जब उन्होंने ये देखा कि मोमिना और अली की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और ये दोनों अपने ही में मगन है, मोमिना अपनी वीडियो बनाने में मगन है, अली अपने खाने में मगन है, तफरीहों में मगन है, तो ऑब्वियसली मैं क्यों ना काम करूं। जब उमैर ने कहा था कि मैं इनविटेशन कार्ड्स में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, या हो सकता है उसने फाइनेंशियली तौर पे बनवाए हों कार्ड, तो अली को तब नहीं सोचा, अली को तब उसको हिस्स नहीं आई, तब उसके सेंसेस जागे नहीं कि यार मैं भी किसी तरीके से पार्टिसिपेट करूँ, कैटरिंग में काम करूँ, लोगों को देखूं, मेहमानों को पूछूं, खाने का देखूं क्या हो रहा है, फिर जो लड़के वाले आए हुए हैं उनको पूछूं कि वो खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे, लड़के वालों के साथ कितना खाना जा रहा है रुखसती पे। ये तमाम चीज़ें अली ने नहीं देखी। उसका बिगेस्ट रीज़न ये भी है कि अली सोचता होगा यार तो जानने वाले तो हैं, ये कोई नए लोग थोड़ी हैं। तो ये सिचुएशन तो खुद की है ना उसने। जब आप अपने हाथ बांध के बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली सामने वाले को अपने नंबर बढ़ाने के मौके मिलेंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई समीना बड़ी मजलूम है, समीना को नंदों ने भगा दिया। यार क्वेश्चन ये है, समीना क्या निप्पल लेके आई थी पीती हुई छोटी सी कॉट में, जो उसको उठा के उन्होंने जर्मनी में रख दिया। समीना ने जर्मनी के कोर्स किए हुए थे, उसके अब्बू ने उसको इसीलिए पढ़ाया था कि ये सेटल हो जाए, और बिलाल ने भी यही सोचा था जब शादी के वक्त कि मैं बाहर सेटल होऊंगा। जाहिर है यार उसने अपना फ्यूचर सोचा, वो ये तो नहीं सोचता कि सारी ज़िंदगी मैं सड़ता रहूँगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी कोई लाइफ तो थी नहीं यहाँ पे, कोई प्रोफेशनली उसकी भी इतनी ज़्यादा हाई इनकम नहीं थी। ठीक है, तो ये सारी बातें बनी बनाई है। जब दिल चाह किसी को नेक सावरिया बना दिया, जब दिल चाह किसी को चुड़ैल भुतनी बना दिया, भूत बना दिया, जिन्नात बना दिया बैठे बैठे किसी इंसान को, तो ये गलत है। और हर शख्स जो है आकिल है, बालिग है, और हर चीज़ जो है अपने मुंह से बोलने के बारे में वो राय रखता है डेफिनेटली, हर उसके अमाल हैं। ऐसा नहीं है कि इनके घर में कोई मासूम है। तो यहाँ पर समीना को पहले ही सेटल होना था, उसकी बेटी की डिलीवरी भी, बेटी भी वहीं बर्थ हुई समीना की, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में एक एम था यार, एक इतना एक्सपेंसिव कोर्स वो कर रही है, लैंग्वेज सीख रही है जर्मन, एक उसके माइंड में एक एम है, वो एम्बिशियस होकर चल रही है। तो क्या नंदे उसको रोकेंगी कि तुम जाओ यहाँ नहीं रहो? नंदे तो रो रही थी, आमना और आयशा तो दोनों रो रहे थे कि भाई हमारा भाई चला गया, हाँ तुम कैसी हो यार। वो आमना भी रोई हुई है, आयशा भी रोई हुई है। वो एक नेचुरल था कि एक फैमिली मेम्बर है जो आप बहुत लाडला भाई है, लेकिन लाडले भाई ने अपना
फ्यूचर सेटल किया है, क्योंकि बिलाल प्रोफेशनली यहाँ पे सेटल नहीं था, वो सिर्फ अपनी बहन के साथ यूट्यूब पे हेल्प करता था। अब बिलाल ने सोचा ठीक है मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं क्यों ना अवेल करूँ। तो यहाँ पे नो डाउट होता है उनकी अम्मा को याद आया होगा बेटा, तो आमना को चाहिए था अपनी माँ को कहने देती जो वो कह रही थी। वो हमेशा से मैंने ये नोट किया है कि दोनों बहनें जो है ना, आयशा का तो इतना नहीं है लेकिन ये दोनों बहनें आमना और मरियम, ये अपनी बहन अम्मा को कुछ भी वो कहती है ना उनकी बात इंटरफेयर करके काट देती हैं और बाद में अपनी ही बातें शुरू कर देती हैं। तो ये चीज़ें नोट की हैं कि माँ को कुछ कह नहीं लेती थी, अपनी एक्सप्रेशन उनको जाहिर नहीं करने देती। ऑब्वियसली वो बेचारी घर में रो लेती होंगी, वो मतलब ऑनलाइन उनको नहीं कहने देती कि वीडियो कोई ख़राब अपलोड ना हो जाए या कोई हमारी नेगेटिविटी में कोई बात ना आ जाए। ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं है, बट ये कहना कि भाई इसने इसके हाथ बांधे थे, उमर ने हाथ बांधी अली के और आयशा और आमना ने हाथ बांध दिए इसके मोमिना के, वो नन्हे थे वो रोते रहे बैठ के कोर्ट में और ये निकल गए खूब ड्राइविंग करने लॉन्ग ड्राइव पे। ऐसी कहानी जो है ना बनती नहीं और ना ही वो सूट कर रही है। तो समीना प्री प्लान जर्मनी गई है भाई, उसकी सेटल उसको होना था, अपनी लाइफ गुजारनी थी। और डेफिनेटली अगर देखा जाए आयशा आमना और तमाम लोग देखें कि अम्मा देखें तो बिलाल वहाँ पे बहुत अच्छा सेट है। बिलाल का कलर फेयर हो गया, मोमिना कितनी बच्ची जो है सॉरी अनफा कितनी गोरी हो गई। तो अगर आमना ने कह दिया कि मेरी बेटी रोई है, आयत रोई है, तो रोई होगी वो डेफिनेटली रात में। तो उसका अनफा का क्या लिंक है इससे? अगर अनफा रोती, अनफा तो यार बहुत छोटी है, अनफा 1 साल की भी नहीं थी, वो बच्ची जर्मनी चली गई, वो क्या पहचानेगी अपने रिलेटिव को? ये कोई दुश्मनी में बात नहीं कह रही, ये नेचुरल फैक्टर है कि इतना छोटा सा बच्चा अगर दूर चला जाता है तो वो बेचारा सबको भूल जाता है। बड़ी मुश्किल से उसको ना ददियाल में याद रहेगा और ना इधर वो ननियाल में याद रखेगी। हाँ, व्हाट्सएप पे या स्काइप पे जो बातें होती हैं उतनी ही लिमिट में वो याद रखेगी। ये कहीं भी अब्रॉड में जो बच्चे जाते हैं इतनी छोटी उम्र में, सबकी यही स्टोरी है, माँ बाप को ही देखते हैं बस वो। तो अनफा की मोहब्बत फुप्पो के लिए और आयत की मोहब्बत खाला के लिए, इसमें डिफरेंस सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अनफा की एज बहुत कम है। 8 महीने की उम्र में जब बच्चा सिर्फ अपनी माँ को मुश्किल से फैमिली को पहचानता है, उस एज में वो इतनी दूर चली गई और फिर उसको ये कहना कि आयत से उसका कंपेरिजन करना वो बिल्कुल गलत है। सो फ्रेंड, यहाँ पे वीडियो हो गई है एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।